तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है ट्रेन के अंदर, और सामने से हो रहा है दिन उग रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है। और आज के दिन की शुरुआत हमारी ट्रेन में इसलिए हो रही है क्योंकि हम जा रहे हैं गांव। तो हमें गांव जाने के लिए हमें ट्रेन से जाना पड़ता है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे की एक सच्चाई। क्यों? क्योंकि आप सभी को पहले लगता होगा या अभी भी लगता है कि भाई ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट है वो कैसा होता है। तो ट्रेन का टॉयलेट आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा काम पड़ा टॉयलेट से और मैंने देखा था बिल्कुल क्लीन था भाई। तो वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडियन रेलवे का टॉयलेट कैसा होता है। क्योंकि आज से 5 साल पहले देखेंगे ना भाई, तो उसका क्या था कि टॉयलेट बिल्कुल गंदा और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। पर अब बदल चुकी है रेलवे, और बिल्कुल हर जो कोच है उसके अंदर साफ़ सफाई रखती है आजकल। अगर आपको गंदगी लगती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपके जो सीट नंबर बता के आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी एक्शन लेती है। और यहाँ पर अंदर से जो टॉयलेट का लॉक है कुछ इस प्रकार का है, जो एक बार बंद हो जाए तो बिल्कुल सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। और यहाँ पर एंगर, और ये देखो, एक तो यहाँ पे दिया जाता है वॉश बेसिन जो अपना हाथ धोने के लिए यूज करते हैं, वो भी बिल्कुल क्लीन। और आपको क्लीन नहीं है तो आप क्लीन करा सकते हो कंप्लेंट करके। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है हैंड वॉश के लिए, ये लिक्विड आता है जो रेलवे का ही होता है। तो बिल्कुल हमें जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी इसके अंदर मिलती है। और हमें मिलता है एक और जो है इंडियन रेलवे की जो टॉयलेट है उसके अंदर घर से भी बड़ा मिरर, जिसके अंदर आप मुंह धोने के बाद में देख सकते हो कहीं लगा हुआ तो नहीं है। तो ये सारी सुविधा मिलती है। और फिर हमने मारा, हम जिम जाते हैं तो आदत पड़ी है बॉडी दिखाने का, तो वो आदत पड़ी है। और बिल्कुल टॉयलेट देखो, टॉयलेट बिल्कुल क्लीन है, पहले की तरह नहीं है। आजकल रेलवे बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती है अपने पैसेंजर का। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ भी जो टॉयलेट के बाहर जो अपन हैंड वॉश करते हैं खाना खाने के बाद में, वो उसका भी बिल्कुल अलग से वॉश बेसिन दिया हुआ है। और सुबह सुबह देखो क्या मौसम हो रहा है भाई। और फिर हमारी ट्रेन रुक चुकी थी क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, या सिग्नल रेड हो गया हुआ, इसलिए थोड़ी देर में चलने लग गई। क्योंकि हमें जाना था घर जाने के लिए भाई, बिल्कुल अंदर से है ना अलग ही खुशी हो रही है। ये देखो, अभी देखा ना आपने रेड सिग्नल हो रहा है, इस वजह से रुकी हो गया। तो ये कोई काम चल रहा होगा अभी ट्रैक पे, इसलिए। तो दोस्तों बिल्कुल आज घर जाते हैं बिल्कुल अलग ही महसूस होता है भाई। कब घर पहुँचे कब घर पहुँचे, मैं जब जब ट्रेन रुकती मैं क्या जल्दी चल भाई। और ये देख सकते हो गाँव के खेतों में तो आपको नील गाय देखने को ज़रूर मिलेगी। और वो भी अभी थोड़ी ठंड है ना, इसलिए खेतों में घूमते रहते हैं। अभी यहाँ पे फसल कट चुकी है, और जो नई फसल है गेहूँ सरसों, इनकी बुआई के लिए खेतों में किसी ने तो जुताई कर दी है, और कहीं कहीं जुताई करना बाकी है। ये सामने देख रहे हो, ये जुताई हो रही है खेतों में। और अभी है कि मौसम ये है कि बारिश भी आ रही है, पानी भरा हुआ है खेतों में। और आने वाली फसल को लगाने के लिए भाई खेतों में पानी भरा है, तो खाली नहीं होगी तो फसल में बोएंगे कैसे खेत में। तो यही है कि किसी 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 के तो खेत निकल चुके हैं पानी से, और किसी के खेत में पानी भरा हुआ है तो वो फसल बो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे देखो अभी जुताई की है, और यहाँ अब देखोगे कि खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर फसल होएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं भाई। और सुबह सुबह का मौसम तो बढ़िया शानदार था। और ये सब चीज़ें देखने के बाद में बिल्कुल यार माइंड रिलैक्स हो जाता है गाँव में आते हैं ना तब। और ये अलग ही मौसम हो रखा था आज तो, बिल्कुल ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बीच का मौसम हो रखा था ना। कि भाई यहाँ शुरुआती ठंड वो पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी भाई। और मैं आज आपको एक रोज दिखाने वाला हूँ, एक नदी आती है जिसका आप अगर आप जयपुर साइड गए होंगे ना तो उसका नाम आपको पता भी होगा, और आपने देख भी रखी होगी। या तो वो जयपुर से आगे जाते हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क की साइड, तो वहाँ पर ये नदी है। और यहाँ पर अभी ब्रिज का काम चल रहा है, एक रोड लाइन डलेगी रेलवे की, उसके लिए सारा काम है।
चल रहा है। तो ये देखो भाई, ब्रिज के ऊपर से जाते हैं ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि भाई ट्रेन कहीं गिर ना जाए नदी के अंदर। अभी पानी बह रहा है इसके अंदर, ये ऊपर से है ना इसलिए बहुत कम पानी दिख रहा है, नहीं तो बहुत पानी है इसके अंदर। और यहाँ पे अभी जो डबल लाइन डलेगी तो इस वजह से यहाँ पर काम चल रहा है यहाँ पे अभी। और फिर मैं अकेला भाई बैठा बैठा बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि यार क्या करूँ, कब पहुँचूँगा घर। और फिर इतने में ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारी ट्रेन बिल्कुल स्टेशन पर पहुँच चुकी थी, सवाई माधोपुर। और गौरव बाहर खिड़की से देख रहा था, सामने से एक ट्रेन जा रही है उसको देख रहा था भाई, हमारे साथ ही जा रही थी बिल्कुल बराबर में। और आपको दिख नहीं रही होगी अच्छे से अभी 2 मिनट ये, क्योंकि ये क्या है कि सामने से धूप आ रही है ना, तो ये सही से दिख नहीं रही। ये देखो ये वाली जो ट्रेन है ना, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, तो ये जा रही है। और फिर हम ट्रेन से उतर चुके थे, फिर हम घर की तरफ निकल गए थे। और देखो गांव के लोगों के हाथ में कट्टा ना हो तो भाई मज़ा ही क्या गांव में जाने का। और फिर मैंने यहाँ से जो बाइक थी हमारी, जो यहाँ स्टेशन पर खड़ी हुई थी, वहाँ से हमने बाइक ली और फिर मैं निकल गया बुआ जी के मकान पर। फिर वहाँ पर मकान का काम चल रहा था, फिर वहाँ पर से मैंने थोड़ी देर रुका और फिर मैं वहाँ से निकल गया। और फिर मैं पहुँच गया रणथंभौर नेशनल पार्क के, जहाँ पर जो गणेश जी है और नेशनल पार्क का जो मेन गेट है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ही होके हमें घर की तरफ जाना होता है। और फिर मैं निकल गया, यहाँ पे गणेश जी महाराज का मंदिर भी है बड़ा सारा और फिर मैं पहुँच चुका था। रास्ते में भाई मैंने देखा है बीकानेर साइड जो ऊँट है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और यहाँ पे देखो टूरिस्ट के लिए ऊँट गाड़ी बना रखी है और वो भी शानदार। इसमें भाई ये सफारी कराते हैं, कैमल सफारी। और फिर मैं पहुंच चुका था घर की तरफ और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल शानदार हो रखा था, बारिश भी नहीं थी और धूप निकल चुकी थी हल्की हल्की। और भाई और तो क्या, मौसम गांव में आते ही तो भाई माइंड रिलैक्स बिल्कुल हो जाता है माइंड। और फिर मैं पहुंच चुका था घर, और घर पहुंचते ही मैंने देखा भाई सुल्तान खाना खा रहा है। और सुल्तान के साथ साथ मैं भी अंदर जाता हूँ भाई पहले तो। फिर मम्मी को देखा तो मम्मी ने देखो अभी तो दिवाली पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घूम रही होगी। और सामने हमारी जो भैंसें हैं वो चारा चल रही थी। फिर मैं यार कराई थी, मैंने देखा कि इस बार दादाजी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि 2025 के अंदर उनके एक्सपायर हो गए थे। और फिर मुझे याद आ रही थी यार मैं क्या करूँ। फिर मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, जो हो गया हो गया। और शाम का मौसम देखो दोस्तों, गांव में अलग ही माहौल था आज तो भाई। आज सुबह से ही बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो गया, क्योंकि अपन जो गांव में जाते हैं ना, जब 5-6 महीने जो आते हैं तो बिल्कुल अलग ही खुशी होती है। तो आज मैं सारा दिन घूम ही रहा था यार, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे। मैं यार घूम लेते हैं एक बार तो फिर देखेंगे काम का तो। और ये मेरे गांव का मौसम बिल्कुल शानदार। और ये देखो साइबेरियन पक्षी जो होते हैं ना कि जहाँ पानी कम होता है फिर दूसरी जगह वो जाते हैं, वो वाले पक्षी है जो आज मुझे गांव में देखने का मौका मिला यार। तो जैसे हम दोस्तों आज हमारा है 75 डे हार्ड चैलेंज का 5वां दिन, जिसके अंदर करेंगे हम 6 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे जो हम करते हैं। और फिर मैं करने लग गया एक्सरसाइज, क्योंकि आज सुबह सुबह हमने की नहीं थी क्योंकि हम कर रहे थे ट्रेन का सफ़र। तो सबसे पहले हमने करी बॉडी की स्ट्रेचिंग, और फिर कुछ जो हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइज है, अगर आप 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज से पहले अगर स्ट्रेचिंग कर लेते हो कहीं ना कहीं बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। और फिर हमने करी जो एक्सरसाइज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और ये एक्सरसाइज करने का मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं बस फिट रहूँ, जो मेरा जो 9 महीने वाला पेट होता है ना वो ना निकले भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वो भी दिक्कत नहीं है। फैट होगा स्टोर बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड शुगर बीपी कोई ना कोई आगे जाके दिक्कत बीमारी लगी जाती भाई। तो अब अभी से फिट रहोगे तो कहीं ना आगे जाके दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो फ्रेंड्स आज के जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है।
जिसके अंदर रखी हमने 6 एक्सरसाइज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों शाम को फिर दादी ने बनाया, हमें लाए थे खोया बुआ जी के यहाँ से, तो फिर दादी बनाने लगी रबड़ी, जो पतला वाला जो मावा होता है ना, उसको जो रबड़ी और मलाई के साथ में वो। और शाम को फिर हम घर वालों ने बनाया, और जो घर पर बनाते हैं उसका अलग ही स्वाद होता है यार। और फिर मैंने उसको खाया। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।